जैसे कुछ जनरली हम लोग क्या देखते हैं, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में, पर कार्बोकेटाइन जस्ट नेक्स्ट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखते, सिर्फ स्टेबिलिटी देखते हैं, जनरली जो करना पड़ता है। तो आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करना है इन फॉलोइंग केसेस, अगर हो रहा है तो ना। इतना सब लोगों को आता है। ऑल आर कंफर्टेबल, दीज आर इजी केसेस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जल्दी से बताएं इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या, और चेंज कर देते हैं इधर कुछ। एक यहाँ पे कर देते हैं। मोबाइल है ना परम से। सबका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा ये देखो, और होगा तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो रहा है वो बनाए इन ऑल एग्जांपल्स। डू इट फास्ट, वेरी इजी एग्जांपल्स, हर बच्चे को पता है ये, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस में इस तरह के कार्बोकेटाइन बहुत फ्रिक्वेंटली आपको काम आते रहते हैं, इसलिए मैं जस्ट इनकी प्रैक्टिस के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूं। Do this fast. पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा क्या? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम कर लें तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड डिग्री, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज मोर स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट होगा इसमें। व्हाट अबाउट दिस? इसमें भी 1,2 इसमें भी होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये थर्ड डिग्री आ जाएगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहाँ पर है जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ से भी हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, 3 पॉसिबिलिटी है। हम तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा लेंगे तो ये थर्ड डिग्री बन जाएगा। एडवांटेज ये है, सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री बन गया आपका, ये प्राइमरी से थर्ड डिग्री बन गया, ये प्राइमरी से सेकंड डिग्री बन गया। यहाँ 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। डन। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, पर उसमें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो दैट इज नॉट, हम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं इन ऑल द केसेस।
यहाँ पे हाइड्राइड तो है ही नहीं 2 पोजीशन के ऊपर, तो 1 2 मिथाइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 2 मिथाइल शिफ्ट, तो इधर से मिथाइल चला जाएगा इधर और ये बन जाएगा आपका, ये वाला ही बन गया दोबारा से 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्राइड और यहाँ से हाइड्राइड, ये साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, इथाइल, इथाइल हाइड्राइड साइक्लोप्रोपाइल और यहाँ से हाइड्राइड, ये सब शिफ्ट पॉसिबल है। लेकिन हमें तो पता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, मोजा ही मोजा है, क्योंकि सीपीएम बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। गुड वन, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, यहां से अगर हम जाएं तो इधर तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इधर भी फायदा है, इधर भी फायदा है स्टेबिलिटी की दुनिया में। पर यहां पर तो मजे आ गए। इधर वाला कार्बोकेटाइन तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको प्लस एम की स्टेबिलिटी है, बैक बॉन्डिंग हो गई, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, लेकिन इस तरफ होगा। यहां पर जाएगा तो प्राइमरी बन जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो सेकेंड डिग्री बन जाएगा, पर रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा, इसमें भी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा और बन जाएगा आपका ये बेंजाइल वाला। वन टू हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पर भी वही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पहले रेजोनेंस में नहीं था। यहाँ पर ये तो 3rd डिग्री है ऑलरेडी, लेकिन रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो अगेन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और ये बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। डन। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन से सिंपल हाइपर कंजुगेशन से, AR-HI। एक्सेप्शन तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का ज्यादा होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, वो एक एक्सेप्शन आप लोगों को याद होगा। आई थिंक वेरी इजी केसेस। यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन आप अलग से लगा लेना जहां पे आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी हो। बताओ ये रीअरेंजमेंट में जाएगा क्या? क्या ये रीअरेंजमेंट में जाएगा? इस बार इधर कर देते हैं, क्या ये रीअरेंजमेंट में जाएगा? क्या ये रीअरेंजमेंट में जाएगा? सभी क्वेश्चन करें जल्दी से। हाँ देखो बच्चों, इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? यहाँ लगा देते हैं 2 कार्बन, यहाँ पे लगा देते हैं 3 कार्बन, लेकिन आइसो वाला,
यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लगा देते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। होगा तो कौन सा रीअरेंजमेंट है जिसमें सारे के सारे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ट्राई कर चुके आप लोग। इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लेना। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे नहीं ले जाना, 1,2 में इधर ले जाना है ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाए। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आपका रीअरेंज होकर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो मैंने अभी लिखा है। This is relatively more stable because of resonance stabilization. इसमें भी 1,2 रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले केस ले ही नहीं रहा मैं जानबूझ के। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या हो जाएगा, वी हैव स्पेस, वी कैन राइट 3rd डिग्री हो जाएगा बल्ले बल्ले। 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, मौज हो गई। व्हाट अबाउट दिस गाइस, इधर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ऐसे कर लो थोड़ा, है ना। इस बार क्या हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा लो। तो ये वाला 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। पहले ये 2nd डिग्री था, अब ये 3rd डिग्री हो गया। व्हाट अबाउट दिस, मिथाइल शिफ्ट करें या इथाइल शिफ्ट करें। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो तो प्राइमरी कम स्टेबल हो जाएगा, हमें ज्यादा स्टेबल बनाना है। यहाँ से मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, 2 शिफ्ट हो सकते हैं। मिथाइल शिफ्ट करें और इथाइल शिफ्ट करें। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, इथाइल का ज्यादा है मिथाइल से। और स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे बनेगा, वो भी इथाइल शिफ्ट से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर इथाइल 1,2 मिथाइल शिफ्ट करते आप तो 1 3 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो इथाइल शिफ्ट होगा ना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो, दोनों से इथाइल शिफ्ट होगा। नेक्स्ट 3 वाले आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से रीअरेंज करें, 16 17 18। चलो इनको आप कर लें। तीनों अराइल ग्रुप है, यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल और दूसरा अराइल ग्रुप है। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी के हिसाब से करें, लेकिन इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से मुझे बताएं। जैसे कुछ रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज वेरी फेमस, जिसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में ओबे करते हैं। तो आपको 16 17 लास्ट 2 में रीअरेंजमेंट करना है
considering migratory aptitude, not stability of final carbocation obtained after migration, but 15 में stability देखें आप, फिफ्टीन में स्टेबिलिटी देखें आप। Tried or not? बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स टर्शियरी ब्यूटाइल का। तो यहाँ पे आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहां से उठ के चला जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंज होने के बाद ये होगा बेस्ड ऑन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। बताओ इन दोनों माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ये हम देख चुके हैं, ओएमए वाले का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को। तो इधर आ जाएगा ये आपका उत्कर ग्रुप, ठीक है भाई साहब। और अगला 2 पोजीशन के ऊपर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से हम देखें तो ये, लेकिन स्टेबिलिटी से ऐसा नहीं होना था। स्टेबिलिटी से तो NO2 वालों को हटाते तो यहाँ पे तो रिलीजिंग ग्रुप था, कार्बन पॉजिटिव ज्यादा खुश रहता, बट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ऐसा है। तो स्टेबिलिटी के आधार पे रीअरेंजमेंट करो या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के आधार पे करें, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, ज्यादातर स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने, जो मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ। 2 तरीके हैं रीअरेंजमेंट के, एक स्टेबिलिटी और दूसरा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों में से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बनाना है या काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन को लेके चलना है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिंग रीअरेंजमेंट का, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट, cyclic ring rearrangement in cyclic carbocation, rearrangement in cyclic carbocation। 2 चीज होती है इसमें, एक रिंग एक्सपेंशन, दूसरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट में आरसी लिख देते हैं, रिंग एक्सपेंशन को आरई लिख देते हैं। Cyclic ring rearrangement has higher priority than हाइड्राइड फिनाइल एल्काइल शिफ्ट, जिनके एग्जांपल अभी अभी हमने देखे थे। ये नोट लास्ट लेक्चर में लिख चुके हैं हम लोग। तो पहले साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट करवाएंगे, बाद में हाइड्राइड फिनाइल एल्काइल शिफ्ट की सोचेंगे। हायर प्रायोरिटी है इसकी। जनरली जो रिंग एक्सपेंशन के केसेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 4 कार्बन की रिंग से 5 कार्बन की रिंग में रिंग एक्सपेंशन, 5 कार्बन की रिंग से 6 कार्बन की रिंग में रिंग एक्सपेंशन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो 4 कार्बन की रिंग से 5 कार्बन की रिंग में
सॉरी 3 कार्बन की रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो 4 to 5 रिंग एक्सपेंशन होगा और 4 to 3 रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। 7 कार्बन से 6 कार्बन में, दिस इज रेयर एंड दिस इज कॉमन रिंग कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन? रिंग से जुड़ा हुआ जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव होना ही रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो रिंग का एक मेंबर होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव होना जरूरी है, तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। These are common cases of ring expansion and ring contraction. सर हाँ बोलो। ये 4 से 3 क्यों होगा? वो 3 वाली रिंग में तो वो लेस आपने स्टेबल की एंगल तरफ स्टेप होगा सर। भाई रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हो जाता है क्योंकि सीपीएम बन जाता है, उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ये 1 पोजीशन है तो ये 2 है, ये बोलो या 2 या ये बोलो 2, 1 2 या करवा दो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, ये 1 2 बॉन्ड शिफ्ट ही होता है। स्टेबिलिटी का मसला है सारा कुछ। बॉन्ड शिफ्ट मतलब साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट। तो यहाँ 2 से बॉन्ड उठाएंगे ये वाला और इधर दे देंगे 1 के ऊपर। अब जहां से उठ के गया वहां पे पॉजिटिव आ जाता है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। शायद मुझे और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस सर। ओके, दैट इज द मोटिवेशन। इसलिए बहुत कॉमन भी है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कॉमन केस है। अब ये नोट कर लिया होगा आपने, hopefully note it down। कुछ अभी मैं ये सारे केसेस लूंगा, लेकिन कुछ खास केसेस मैं ले लेता हूं, पहले नोट भी लिखवा देता हूं। जनरली अगर हम बात करें रिंग की, 3 मेंबर की रिंग से ज्यादा खुशहाल है 4 मेंबर की रिंग, ज्यादा स्टेबल है 5 मेंबर की रिंग। एंगल स्ट्रेन कम होता चला जाता है। उससे ज्यादा यहाँ चेयर फॉर्म में तो एंगल स्ट्रेन 0 होता है, चेयर फॉर्म में तो एंगल स्ट्रेन 0 होता है। इसका चेयर फॉर्म की बात है, चेयर फॉर्म में 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री ही है नॉट एंगल जितना होना चाहिए। 7 मेंबर की रिंग की अगर हम बात करें, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, लेकिन 7 से 6 है क्योंकि इसमें भी एंगल स्ट्रेन है, लेकिन ये तो चेयर फॉर्म में बड़ी खुश रहती है। इसका तो कॉन्फर्मेशन आप देख भी चुके हो। इसके कॉन्फर्मेशन और इसके कॉन्फर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इसके कॉन्फर्मेशन आपके सिलेबस में, इसके कॉन्फर्मेशन आपके सिलेबस में है ना। तो स्टेबिलिटी के आधार पे मैंने लिखा। तो जनरली 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन से खुशी मिलती है। 5 to 6 कैसे होता है वो आप समझ गए। 4 से ज्यादा 5 स्टेबल है, 5 ज्यादा 6 स्टेबल है। तो 4 to 5 रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 to 6 रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, 7 to 6 रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। आप बोलोगे सर 3 से 4 भी होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन,
3 to 4 रिंग एक्सपेंशन हम करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन के लिए इसके पड़ोसी कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो सीपीएम बन जाएगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस। तो 3 to 4 is not, but 4 to 3 is there, ring contraction is there। यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर रीजन है सीपीएम, एज वी डिस्कस ऑलरेडी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, दैट इज इनफॉर्मल टर्म है डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन अगर स्पायरो कंपाउंड में 3 मेंबर की रिंग है तो वो एक्सपेंशन में भी जाएगी। जनरली 3 मेंबर की रिंग 4 में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन में जाती है 4 से 3, बट ये भी आपको मिलेगी वेरी रेयर इन केस ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो क्या होता है, 2 रिंग एक sp3 कार्बन के थ्रू बंधी हुई हैं, तो उनको स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, दैट इज स्पायरो। अब इसका केस लेते हैं, एक नोट लिखो, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट हैज हायर प्रायोरिटी देन हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल शिफ्ट। दोबारा से लिख लो, लास्ट लेक्चर में लिख लिया था, फिर लिख लो, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट हैज हायर प्रायोरिटी देन हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल शिफ्ट। हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल शिफ्ट। नेक्स्ट नोट लिखो, जो मैंने वेरी रेयर करके लिखा है वो 4 to 3 कंप्रेशन का कॉन्ट्रैक्शन का केस है, एक्सपेंशन का तो बहुत मुश्किल स्पायरो में हो जाएगा। लिखो, C3 to C4 रिंग एक्सपेंशन जनरली नहीं होता। इंग्लिश में लिखें, C3 to C4 रिंग एक्सपेंशन जनरली नहीं होता, बट साइक्लोप्रोपाइल रिंग इन स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड समझ गए, ये वाली जो रिंग है ये तो है कितने मेंबर की, लेकिन ये वाली 3 मेंबर की है, तो हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन C3 to C4। ये नोट अभी लास्ट वाला रिपीट कर। क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता। क्या पूछ रहे हो, क्लास कब तक चलेगी? नो सर, जो अभी आपने अभी नोट बताया था ना, मैंने नोट रिपीट कर रहा हूं, C3 to C4 रिंग एक्सपेंशन जनरली नहीं होता, बट जब 3 मेंबर रिंग स्पायरोफोम में होती है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। जब 3 मेंबर रिंग स्पायरोफोम में होती है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, बिकॉज इस केस में डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता। इस केस में डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता। समझाता हूं इस चीज को। एक कोई रिंग है,
क्या ये कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है? इसमें डांसिंग रेजोनेंस होगा? होगा। तो ये खुश है। रिंग एक्सपेंशन C3 टू C4 नहीं होगा इसमें, लेकिन स्पाइरो बना दो। दो रिंग एक sp3 कार्बन से जुड़ी हुई, जैसे बना देता हूं। स्पाइरो कंपाउंड में दो रिंग में एक कार्बन कॉमन होता है, और वो कार्बन sp3 होना ही होना चाहिए, क्योंकि दो रिंग में तो कार्बन की 4 वैलेंसी तो होनी पड़ेगी, दो इधर दो उधर। अब बताओ ये रिंग कैसे है? एक वैलेंसी साइक्लोहेक्सेन वाली प्लेनर मान लो इसको, कि अवे फ्रॉम व्यूअर, और दूसरा टुवर्ड्स द व्यूअर। एक ये कार्बन ऊपर की तरफ होगा और दूसरा ये वाला कार्बन इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ होगा। 3D में यू कैन थिंक अबाउट। अब ये भी CPM है, लेकिन स्पाइरो वाला CPM है। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन तो फुलफिल होती है, ये तो इसमें फुलफिल हो रही है इसके पड़ोसी कार्बन पे। इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, पर 7 to 6 to 5 क्यों रिंग कॉन्ट्रैक्शन करोगे? ये ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोकेटायन है आपका, तो इसका p ऑर्बिटल किधर होगा? इस आपकी नोटबुक के या इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर आप नोटबुक के ऊपर जस्ट मुंडी करके लिख रहे हो तो आपकी मुंडी की तरफ p ऑर्बिटल की एक लोब होगी और एक बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे है, देखो ये sp2 है हाइड्रोजन, तो p ऑर्बिटल बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इसका। अगर p ऑर्बिटल इधर होता तो इसके साथ ओवरलैपिंग, तो इसके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है इस केस में। वो तो रिंग में नहीं था तो ये झुक जाता है इधर, है ना, झुक जाता है अच्छे से। अब बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ये इतना नहीं झुक पाता इसके पास, इसका p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाता, और यहाँ पर स्पाइरो में डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता। और जब डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता तो इसकी खुशी का राज ही डांसिंग रेजोनेंस था। तो अब ये नॉर्मल कार्बोकेटायन की तरह काम करेगा। डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो पाता तो ये नॉर्मल कार्बोकेटायन की तरह काम करना चाहिए और करेगा, राइट? नॉर्मल कार्बोकेटायन की तरह काम करेगा। तो क्या करोगे आप? इसका एक्सपेंशन करवा दीजिए, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसमें तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या हो जाएगा? यहां से ये बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। दिस इज 1, दिस इज 2। अब एंगल स्ट्रेंथ तो कम हुआ, डांसिंग रेजोनेंस नहीं है तो। हाँ, आप पूछो क्वेश्चन। Want to ask some question? Want to ask some question? नो सर। तो इस नोट को आप ध्यान रखें। स्पाइरो कंपाउंड में 3 मेंबर रिंग एक्सपेंशन में जाती है। एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और ये एग्जाम्पल वाला कार्बोकेटायन कई बुक अपने क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करती है।
6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं सबसे पहले। यही कार्बोकैटायन, बहुत सारी बुक इस कार्बोकैटायन को अपने क्वेश्चंस में बनवाती हैं। एक पे पॉजिटिव कर लेते हैं वो लोग और बाकी सब पे 3 मेंबर की रिंग चिपका देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग केस। गजब का रीअरेंजमेंट होता है इस कार्बोकैटायन को इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चन में, मजे आ जाते हैं। Many book have this question, मतलब many book have question involving formation of this carbocation in between as intermediate, मतलब ये कहने। तो आप डांसिंग रेजोनेंस इधर है नहीं तो रिंग एक्सपेंशन करवा दो, इसका हो सकता है या इसका हो सकता है, किसी का भी करवा दो, बात बराबर है। तो मामला कहां तक पहुंच चुका? पॉजिटिव आ गया इधर, बाकी सब जगह वही सिचुएशन है। फिर रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब आ गया पॉजिटिव इधर। तीन 3 मेंबर की रिंग है, 3 बार रिंग एक्सपेंशन और होगा, और क्या हो जाएगा लास्ट में, ये जाएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये रिंग एक्सपेंशन होगा इधर पॉजिटिव, ये रिंग एक्सपेंशन होगा इधर पॉजिटिव आ जाएगा। सब लोगों को ये क्वेश्चन मिलने वाला है। ये इधर आ गया तो लास्ट में मामला यहाँ जाके 3rd डिग्री कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल वगैरह को अटैक करवा लो, जो भी करना है आपको, SN1E1 मैकेनिज्म। दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, यस सर। बाकी केसेस आप करवा सकते हो आसानी से। रिंग एक्सपेंशन के केसेस हम लोग ले लेते हैं पहले, जो कॉमन केसेस हैं। ये स्पेशल केस ले लिया पहले हमने रिंग एक्सपेंशन का। कॉमन केस 4 to 5, 5 to 6 है, लेकिन 3 to 4 वाला रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस है, सबसे फेमस रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस। लेकिन 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन का केस बहुत रेयर है स्पाइरो में, वो मैंने सबसे पहले लिया क्योंकि ये जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलने वाला। अभी रिंग एक्सपेंशन के कॉमन केसेस देखते हैं। रिंग एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया। गजब की चीजें हैं, बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है। अगर सारी कहानी सुन ली तो क्लियर हो जाएंगी, लाइफ आसान है। नहीं सुनी तो ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, क्योंकि डिस्कशन इनकम्प्लीट होता है, इश्यू इज देयर। आप सभी चीजें एक बार डिस्कस कर लोगे तो आपको वही जानी पहचानी चीजें मिलेंगी, क्योंकि डिस्कशन कंप्लीट है और हमें चीजें सिंपल लगने लगेंगी। पढ़ाई इसी का ही नाम है। रिंग एक्सपेंशन, सबसे पहले लिखो कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। Positive charge must be present at alpha position of ring.
पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन ऑफ रिंग। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। अब दो केसेस हैं इसमें, एक C4 to C5 और दूसरा C5 to C6। C3 to C4 वेरी रेयर। यही केस मिलेंगे जो आपको बता रहा हूं मैं, सब कुछ आपके डिस्कशन का हिस्सा होगा। वन टू इसको बोल लो या वन टू इसको बोल लो, वो आपकी मनमर्जी है, कैसे बोल सकते हो। इसका पड़ोसी कार्बन ये है। कार्बन पॉजिटिव का जो पड़ोसी कार्बन sp3 होता है, उससे उठकर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ग्रुप, यहाँ पे बॉन्ड बोल देंगे, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट रिंग रीअरेंजमेंट में। ये आप तो ऐसे ही दिखा दो, बाद में सुंदर बना लेना। जहां से उठ के गया वहां पर पॉजिटिव और जहां से चला गया वहां पर न्यूट्रल। सुंदर तरीके से लिख दो। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। जितनी बड़ी रिंग के ऊपर कार्बन पॉजिटिव रहेगा, अगर रिंग के मेंबर पे कार्बन पॉजिटिव है, उतना ही स्टेबल है। 3 मेंबर की रिंग के ऊपर पॉजिटिव और उसके बजाय 4 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल है। 5 मेंबर से 6 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, अगर हम रिंग की बात करें तो। ठीक है, अगर रिंग पे ही रहा तो कार्बन पॉजिटिव। ये तो मैंने रिंग एक्सटेंशन करवा दिया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, उसके तो रिंग के किसी मेंबर पे पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें हाइड्राइड्स दो चीज पॉसिबल है, क्या तो बॉन्ड शिफ्ट होता तो रिंग एक्सपेंशन है, या हाइड्राइड शिफ्ट होता। मान लीजिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करवा देते हैं, तो ये एंगल स्ट्रेन का कम होना बहुत बड़ा फायदा है। हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते तो क्या होता, 30 डिग्री बन जाता। ये कितना होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए था, ये था पहले sp3 था तो 109 डिग्री होना चाहिए था। ये रेक्टेंगल तो 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एक्चुअल है, तो ये 19 डिग्री का डिफरेंस आ गया। यहां पर बात करते हैं, अब वही कार्बन की जिंदगी में हुआ क्या। कार्बोकैटायन 120 डिग्री होना चाहिए था sp2 के अनुसार, sp2 ही है। लेकिन है 90। Most of times in life of human being, there is strong contrast, contradiction, inequality when our expectations meet reality.
तो तब दुख होता है इंसान को, है ना। We are not able to meet our expectation or expectation of someone, expectation from someone or expectation from yourself, then it is the major cause of disappointment for human being. All of us know it. Pardon? यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट रियलिटी में 90 डिग्री और वैसे 109 19 डिग्री का हेरफेर है, 120 9 30 डिग्री का हेरफेर है। ज्यादा दुख इधर है, क्यों? नुकसान, स्टेबिलिटी। तो एंगल स्ट्रेन इज मेजर गेम इन रिंगर रीअरेंजमेंट। Angle strain, that's why it has higher priority. That's why it has higher priority than alkyl phenyl shift. तो ये होगा रिंग एक्सपेंशन। दूसरा ऑप्शन हाइड्रेट शिफ्ट है, वो नहीं। या फिर बोलो कि रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज हायर प्रायोरिटी देन एल्काइल फिनाइल हाइड्रेट शिफ्ट। वही चीज मैं बोलना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, ऐसा क्यों? एंगल स्ट्रेन से आप बच में 5 to 6 दूसरा वाला केस है आपका। 5 to 6 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होकर 6 मेंबर में चली गई। कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन फुलफिल्ड। रिंग एक्सपेंशन करवा लीजिए। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। जहां से उठ के गया वहां पॉजिटिव। सुंदर तरीके से लिख दो इसको। ठीक है, दूसरा रास्ता है इसके पास हाइड्राइड शिफ्ट। क्या तो बॉन्ड उठ के जाए? इस पूरे को एल्काइल भी शिफ्ट बोल सकते हो वैसे आप, पर एल्काइल नहीं, बॉन्ड शिफ्ट बोल दो रिंग रीअरेंजमेंट में। मान लो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ये बॉन्ड भी है। हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करवा देते हैं। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। 109 एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड, और ये कितना होता है? 108 होता है ना एक्चुअल। यहाँ पे 120 एक्सपेक्टेड और 108 5 मेंबर रिंग का बॉन्ड एंगल एक्चुअल 12 और यहाँ पे 1 का गैप। क्यों तकलीफ लेगा? एंगल स्ट्रेन increases, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट इज नॉट फेवर्ड। सेम कार्बन की सिचुएशन पहले देखो और सेम कार्बन की सिचुएशन बाद में देखिए। इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ये बॉन्ड तो बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो बना लीजिए। जो बॉन्ड को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे उनको देखते हैं। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस स्टेप। लास्ट का ट्रांजिशन स्टेट, ये टूट रहा है और ये नया बना है, ये बना है और ये टूटा है, तो ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए। दिस इज TS,
for this step. डन बच्चों, जल्दी से मुझे बताना कितने कितने शिफ्ट करने हैं फाइनल कार्बोकेटाइन तक, जितने भी शिफ्ट कर सकते हो करो। डन, जितने भी शिफ्ट करते हो करो। कार्बोकेटाइन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट। जल्दी से बताओ कितने शिफ्ट करोगे, ताकि आपको रीअरेंजमेंट हो जाए, जितना भी होना हो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। What is the product? एक्चुअल में अगले वाले क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व किया है। 5 to 6 मेंबर में रिंग एक्सपेंशन कर दो तो इधर से इधर आ जाएगा ये। यहाँ पे पॉजिटिव रिंग के ऊपर तो मैं डायरेक्टली सुंदर वाला ही बना देता हूँ, आप बना लेना वो बीच वाला। हाँ ठीक है, अभी एक, हाँ शायद मैं क्लास खत्म करके ना फिर पेपर भेजता हूँ। हाँ 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 याद आ गया मेरे को, मैं देखता हूँ क्वेश्चन है ना पेपर के। ठीक ठीक, देखो ये है आपका यहां से यहां, तो क्या होगा, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो क्या होगा, इसको 2 बोल दो। 1 2 या 2 1 आपकी मनमर्जी है। यहां से उठ के इधर जाएगा रिंग एक्सपेंशन में, 5 to 6 रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा 1 के ऊपर, और यहाँ पे मिथाइल वाले कार्बन के ऊपर ये चला जाएगा। तो एक कार्बन मिथाइल है और पड़ोसी कार्बन पे पॉजिटिव है, लेकिन इसमें तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और होगा, और फाइनली जाके फिर मामला सही हो जाएगा। अब ये ज्यादा स्टेबल, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल वगैरह AgNO3 में हरदम क्या होगा, AgBr तो PPT बन जाएगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यही इसका SN1 मैकेनिज्म होता है। एक्वस है तो यहाँ पे H2O न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे ये H2O फाइनल स्टेबल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनली ये। SN1 मैकेनिज्म होता है इसमें। AgNO3 एक्वस को जब भी आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, है ना, RX के साथ, X का मतलब F नहीं है, AgCl AgBr AgI PPT बन जाएंगे और कार्बोकेटाइन बन जाए। AgI Br नेगेटिव को ले जाएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा, वही कहानी। फिर कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट होगा, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फुल्ली डबलेट बन गया तो 2 रीअरेंजमेंट होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, HI का HIN यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हो, प्रोटोनेशन हुआ तो ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में चला जाएगा, बन गया ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके बाद तो आप जानते हो रिंग एक्सपेंशन होगा, ये आ जाएगा। अब I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर और आपका आंसर हो जाएगा ये। This is your answer finally. This is your answer finally. रिंग कॉन्ट्रैक्शन आप लोग देख चुके हो 4 to 3। Should I rub it? रिंग कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। हम पहले से जानते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
उसमें A423 रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम करवाएंगे 2 से 1 के ऊपर ले जाएंगे, तो यहां से उठ के गया यहाँ पॉजिटिव, ये एक्सट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया 1-2 बॉन्ड शिफ्ट के बाद। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन जाएगी? ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये टूटा और ये बना, है ना? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, बताओ Ag आयन या AgNO3, सिर्फ Ag आयन भी लिख सकते हैं एक्वस, तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनेगा AgBrPPT और ये कार्बोकैटायन। फाइनल ये जाने के बाद यहाँ न्यूक्लियोफाइल H2 अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? CPM वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा रीअरेंज होकर। This will be your product. Done बच्चों, जल्दी से बताना। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पीएच है, और यहाँ पर भी पीएच कर लो। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां से करवाओगे? अच्छा, सीपीएम बनाना है उधर ही, तो इधर से रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे या फिर उधर से करवाओगे? ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा वैसे देखो तो, पर इधर से करवाएंगे क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज सीपीएम तो बनेगा ही बनेगा। पर रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया बेंजीन रिंग का, तो डबल डबल फायदा है, सीपीएम एज वेल एज रेजोनेंस, इसलिए ज्यादा फायदा इधर है। ठीक है, 7 to 6 मेंबर में वैसे आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा लेंगे। चलो इन सब के एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चन में हम लोग खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। भारत।